अंगद का नाम सुनते ही वीरता, निष्ठा और साहस की छवि सामने आती है। अंगद वानरराज बाली के पुत्र थे। उनकी असली माँ थी तारा, जो अत्यंत बुद्धिमान, धैर्यशील और नीति कुशल थीं। तारा केवल एक रानी ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी सलाहकार और स्नेहमयी माता भी थीं। अंगद का जन्म किष्किंधा नगरी में हुआ था। उनके पिता बाली अत्यंत पराक्रमी थे और उनकी शक्ति का डंका चारों दिशाओं में बजता था। तारा अपने पुत्र अंगद से बहुत प्रेम करती थी और बचपन से ही उन्हें धर्म, नीति और वीरता की शिक्षा देती थीं। वे चाहती थीं कि अंगद केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी बने। समय बीतता गया। किष्किंधा में बाली और उनके भाई सुग्रीव के बीच मतभेद बढ़ गए। परिस्थितियां ऐसी बनी कि भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता के लिए बाली का वध कर दिया। ये घटना अंगद के जीवन का सबसे कठिन क्षण था। पिता की मृत्यु से वे दुखी हो गए और तारा का हृदय भी शोक से भर उठा। लेकिन तारा ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अंगद को समझाया कि जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। उन्होंने अपने पुत्र को क्रोध या प्रतिशोध का मार्ग न अपनाने की सीख दी। तारा ने कहा कि सच्चा वीर वही है जो धर्म और सत्य का साथ दे। उनकी बुद्धिमत्ता के कारण ही अंगद ने भगवान राम के प्रति सम्मान और निष्ठा बनाए रखी। बाद में, जब सीता माता की खोज के लिए वानर सेना दक्षिण दिशा में गई, तब अंगद भी उस दल के प्रमुख योद्धाओं में शामिल थे। वे साहसी और निडर थे। लंका में जाकर उन्होंने रावण के दरबार में अपना पैर जमाकर अपनी शक्ति का परिचय दिया। ये साहस उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था और नीति बुद्धि अपनी मां तारा से। तारा की शिक्षा और संस्कारों ने ही अंगद को महान बनाया। उन्होंने अपने पुत्र को सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि संयम और धर्मपालन में होती है। अंगद ने जीवन भर अपनी मां की सीख को याद रखा और मर्यादा, निष्ठा तथा पराक्रम का उदाहरण बने। इस प्रकार अंगद की असली मां तारा थी, एक ऐसी माता जिनकी बुद्धिमत्ता और स्नेह ने अंगद को महान योद्धा और आदर्श पुत्र बनाया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि मां के संस्कार ही संतान के चरित्र की नींव होते हैं।